तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित मालविया। आज से हम इस चैनल पे एक नई वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस चैनल पे मैं मैथ्स की वीडियो तो डालता ही हूं, लेकिन आज से अपन क्या कर रहे हैं, एक नई वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें मैं बताऊंगा स्टडी टिप्स के बारे में। मतलब अपने को पढ़ाई कैसे करनी है, किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं, उन सारे तरीके के बारे में मैं रोज एक वीडियो अपलोड करूंगा 15 से 20 मिनट की, और उस चीज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि अपनी पढ़ाई को अपन कैसे इम्प्रूव करें, अपने पढ़ाई करने के तरीकों को कैसे इम्प्रूव करें, याद करने के तरीकों को कैसे इम्प्रूव करें, उन सारी चीजों की अपन रोज बात करेंगे इस वीडियो में। तो डेली 15 से 20 मिनट की आप लोगों की एक वीडियो रहेगी, डेली अपलोड होगी स्टडी टिप्स नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है पढ़ाई शुरू कैसे करें। अक्सर क्या होता है, हमारे सामने सामने किताब तो खुली रहती है, टाइम भी हमारे पास होता है, लेकिन क्या होता है, पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता, दूर भागने लगता है पढ़ाई से कि नहीं पढ़ना, आज मन नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो में क्या होगा, मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपके लिए पढ़ाई करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। डेली आप लोग वीडियो देखना, आपके लिए धीरे 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 करके आप लोगों के लिए पढ़ाई आसान लगने लगेगी और आपके पढ़ाई करने के तरीके में भी बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। तो चलिए आज का अपना जो टॉपिक है कि पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें या पढ़ाई शुरू कैसे करें, 5 तरीके आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहला जो हमारे पास तरीका है वो है माइक्रो गोल्स बनाओ। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम पढ़ाई शुरू ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम टारगेट इतना बड़ा बना लेते हैं कि दिमाग जो हमारा डर जाता है। मान लो आपने सोचा कि आज मैं एक चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। आपने बुक ओपन की, बुक आपने जैसे ही खोली, दिमाग बोलेगा अरे इतना सारा पढ़ना है, इतना सारा कैसे हो पाएगा आज। तो आप क्या करोगे, बुक को बंद कर दोगे और सोचोगे अब बाद में पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा। तो क्या करता है कि आपने शुरू करने से पहले ही हार मान ली, पढ़ाई को शुरू आपने करी और जैसे आपने शुरू करी आपने हार मान ली। क्यों? क्योंकि आपने टारगेट को इतना बड़ा सेट कर दिया था कि उसको पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत होने लगी। आप सोचो कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने में मेरे को 3 से 4 घंटे लगेंगे। दिमाग बोलेगा अरे 4 घंटे में कब पढ़ूंगा, कहाँ से पढ़ूंगा। दिमाग जो हमारा थकने लगेगा और आप शुरू करने से पहले ही क्या कर दोगे, हार मान लोगे। लेकिन अगर मान लो आप छोटा सा गोल बनाओ, छोटा छोटा गोल मतलब कि आज मैं 15 मिनट पढ़ूंगा, 10 मिनट पढ़ूंगा, 15 मिनट पढ़ूंगा, 20 मिनट पढ़ूंगा या आधे घंटे, एकदम छोटा गोल बनाओ। गोल ऐसा बनाओ कि आज मैं बस 5 क्वेश्चन पढ़ूंगा या हर सब्जेक्ट के 2-2 क्वेश्चन में याद करूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। या मैं आज 20 फार्मूले याद करूंगा, या कुछ भी ऐसा एकदम छोटा गोल बनाओ ताकि वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जैसे ही हमारा गोल कंप्लीट होता है, हमारे दिमाग या हमारे हमारे जो माइंड है उसमें एक केमिकल रिलीज होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं डोपामाइन। डोपामाइन जैसे ही हार्मोन रिलीज होता है, हमें खुशी का अनुभव होता है कि हमारे दिमाग को खुशी मिलती है, अरे वाह ये काम तो आज मैंने कंप्लीट कर लिया। क्यों? कैसे कंप्लीट कर लिया? क्योंकि वो छोटा गोल था तो हमने उसको जल्दी कंप्लीट कर लिया, हमारे दिमाग को एक पॉजिटिव सिग्नल मिला कि वाह ये काम तो आज मैंने फटाक से कंप्लीट कर लिया। आप धीरे धीरे करके इस छोटे गोल को, छोटा जो आपका गोल है वो धीरे 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 करके बड़ा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप 10 से 15 मिनट पे पहुंच जाओगे, 15 से 20, 20 से आधे और आधे से 1 घंटे में कब आप पहुंच जाओगे, आप लोगों को बिल्कुल इस चीज का पता ही नहीं लगेगा। तो कैसे आपको शुरुआत करनी है, टाइमर लगाओ कि आज नहीं मेरे को आधे घंटे पढ़ना है, 20 मिनट पढ़ना है या 25 मिनट पढ़ना है। ज्यादा लंबा टारगेट मत बनाओ कि मेरे को 3 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है कि 6 घंटे पढ़ना है। शुरू में एकदम छोटा बनाओ कि 15 मिनट पढ़ूंगा, आधे घंटे पढ़ूंगा, या फिर मैं 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन कुछ भी याद करूंगा। इस प्रकार का क्या करो, आप छोटा सा एकदम गोल करो कि आज मैं 10 क्वेश्चन याद करूंगा या 20, जो भी आप बना सकते हो अपने दिमाग की कैपेसिटी के हिसाब से, कि 5 या 2 या 3 या आधे घंटे, ऐसा करके आप धीरे धीरे क्या बनाओ, छोटे गोल बनाओ। इसको बोलते हैं माइक्रो गोल्स टेक्निक। मतलब अपने काम को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे। तो ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 1। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है स्टडी जोन बनाओ। क्योंकि दोस्तों, पढ़ाई सिर्फ किताब खोलने से तो आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो नहीं जाएगी। उसके लिए आपको पहले पढ़ाई का माहौल स्टार्ट करना पड़ेगा, पढ़ाई का माहौल आप लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा, उसका एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, पढ़ाई के माहौल का स्टडी जोन बनाना पड़ेगा। सोचो जरा, अगर आप पढ़ रहे हो, साइड से मोबाइल में नोटिफिकेशन बज रहा है, बीप बीप कर रहा है, या किसी का मैसेज आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, या फिर आपका टेबल पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है, किताबें उधर उधर फैली पड़ी हुई है, कहीं बुक पड़ी हुई है, कहीं पेन पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, तो भी क्या वो पढ़ाई का माहौल है? नहीं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको आपके पढ़ाई का माहौल बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसी फैली चीज रहेगी, मोबाइल का नोटिफिकेशन आएगा, कहीं बुक पड़ी है, कहीं पेन पड़ा है, तो क्या होगा, इससे हमारा दिमाग
डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब पढ़ाई के माहौल से बहुत दूर हट जाएगा। वो सोचेगा अरे ये पढ़ाई का तो कुछ माहौल ही नहीं है। तो हमें पहले अपना पढ़ाई का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। मान लो आपके घर के आसपास कोई प्रोग्राम चल रहा है, या कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, या कोई खेलकूद का प्रोग्राम चल रहा है, या कुछ भी चल रहा है, तो क्या आपका दिमाग पढ़ पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वैसा एनवायरनमेंट ही नहीं है। वो सोचेगा अरे वाह इधर बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा माइंड। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले अपना स्टडी जोन क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि साइकोलॉजी भी कहती है कि जैसा आपका एनवायरनमेंट रहेगा वैसे ही आपके माइंड को उसी प्रकार का सिग्नल मिलेगा। अगर पढ़ाई वाला माहौल रहेगा तो आपका दिमाग बोलेगा चलो पढ़ाई वाला माहौल है, पढ़ाई की जाए। तो क्या करना है सबसे पहले आपको, कि अपना मोबाइल है उसको साइलेंट पे डाल दो, या कहीं दूसरे कमरे में रख दो, या बंद कर दो, जो भी आप कर सकते हो वो करो। दूसरा ये है कि आप जिस भी जगह पे पढ़ रहे हो वो जगह एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। मतलब जितनी चीजों की आपको जरूरत है टेबल पे उतनी ही चीजें होना चाहिए। आप अगर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो तो आपके उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके नोट्स या किताब होनी चाहिए, और ज्यादा कुछ आइटम नहीं होना चाहिए, ऐसा फैला नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा माहौल होना चाहिए। रूम में जितना कम से कम हो सके नॉइस हो, मतलब जितना कम से कम शोर शराबा हो उतना कम से कम होना चाहिए शोर शराबा, एकदम एकांत जगह होनी चाहिए, थोड़ा मतलब माहौल बने ताकि पढ़ाई का। और पढ़ाई करने के लिए आपको आपका एक जगह फिक्स कर लो कि मैं इसी जगह पे पढ़ाई करूंगा या करूंगी। टेबल कुर्सी अपना एक सेट कर लो कि मैं बस इसी जगह पे अपनी पढ़ाई करूंगा। कभी भी ऐसे बेड पे लेट के पढ़ाई नहीं करनी है, टेबल कुर्सी पे बैठ के एकदम पढ़ाई करनी है। तो क्या करना है, अपने को अपना स्टडी जोन क्रिएट करना है। पॉइंट नंबर 2 ये कि अपने को अपना स्टडी जोन क्या करना है, क्रिएट करना है। जैसे स्टडी जोन आपका एनवायरनमेंट बढ़िया रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आपका पढ़ाई में उतना ही अच्छा मन भी लगेगा। थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है इजी स्टार्ट करो। मतलब स्टूडेंट दूसरी सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो मान लो सोचता है कि नहीं आज तो मैं बढ़िया से पढ़ाई करूंगा, इतना पढ़ूंगा उतना पढ़ूंगा ये सब करूंगा। फिर वो क्या करता है कि सबसे टफ चैप्टर को उठा लेता है कि आज मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ, यही चैप्टर सबसे पहले खत्म करता हूँ। क्या होगा, टफ चैप्टर स्टार्ट करेगा, क्वेश्चन देखेगा, फार्मूले देखेगा, या कुछ भी देखेगा, मैथ्स कर रहा है मान लो उसने कठिन चैप्टर उठा लिया, उसके फार्मूले देखेगा, क्वेश्चन देखेगा, कठिन लगेंगे तो उसका सीधा मन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो सोचेगा अरे एक क्वेश्चन करने में मेरे को आधा घंटा लग गया, 15 मिनट से मैं एक क्वेश्चन करे जा रहा हूँ, जब भी इसका गलत आंसर आ गया तो क्या हो गया, कॉन्फिडेंस लूज हो गया। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि कठिन चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं कि अभी मैं पढ़ने बैठा हूँ, सबसे पहले कठिन चैप्टर उठाता हूँ, पढ़ता हूँ और खत्म करता हूँ। लेकिन क्या होगा, जैसे स्टार्ट करोगे क्वेश्चन देखोगे नहीं बनेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा, दिमाग खराब होगा, कितनी देर से पढ़ रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ इतनी देर में। तो इजी से स्टार्ट अपने को करना है। मतलब जो चैप्टर सबसे इजी है वो उठाओ, उसको कंप्लीट करो, क्योंकि जैसे वो कंप्लीट होगा क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बिल्ड होगा, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ेगा। इससे हमारे दिमाग को पता लगेगा कि नहीं मैंने स्टार्ट की, मेरे को सक्सेस मिली। फिर धीरे 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 करके उसका अपन को क्या करना है, उसका लेवल बढ़ाना है। हमेशा स्टार्ट इजी से करना है, छोटे छोटे गोल बनाओ, इजी से स्टार्ट करो, ताकि हमारे दिमाग को क्या मिले, पॉजिटिव सिग्नल मिलता रहे कि नहीं हमें सक्सेस मिल रही है। तो हम धीरे 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 करके इजी से कठिन की ओर चले जाएंगे। जैसे क्या करते हो, कहीं जिम गए तो ऐसा तो है नहीं कि जिम गए सीधे 25 किलो का वेट उठा लिया, ये उठाया जा रहा है, नहीं होगा, अगले दिन जिम ही नहीं पहुंच पाओगे। जैसे पहले दिन जिम गए तो भी जिम वाला क्या करवाएगा, आपको वार्म अप करवाएगा कि धीरे धीरे कूदो, एक पुशअप्स लगाओ, 2 पुशअप्स लगाओ, धीरे धीरे आधा किलो वेट उठाओ, 1 किलो वेट उठाओ। ऐसा तो है नहीं कि 25 किलो सीधा उठा लिया, धीरे धीरे। तो अपने को भी ऐसे ही करना है, अपने को धीरे 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 करके स्टार्ट करना है, इजी से स्टार्ट करना है, इजी से टफ की ओर जाना है, न कि टफ से इजी की ओर। क्योंकि अगर तुमने उल्टा कर दिया तो दिमाग आपका खराब है ना। तो क्या करना है अपने को, थर्ड पॉइंट याद रखना है कि इजी से अपने को स्टार्ट करना है। फोर्थ नंबर का जो हमारा तरीका है, फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो है टाइमर की मैजिक ट्रिक। एक टेक्निक होती है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक मतलब मेरी पर्सनली फेवरेट ट्रिक है, ये फेवरेट टेक्निक है जिसको मैं अपनाता भी हूँ पढ़ाई करते टाइम। क्या क्या होती है पोमोडोरो टेक्निक, कि हमें 25 मिनट पढ़ाई करना है और 5 मिनट का क्या करना है, ब्रेक लेना है। फिर 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक। इसमें क्या होगा, आपका ब्रेन जो है वो फोकस अच्छे से करेगा, क्योंकि वो एक्टिव भी रहेगा, उसको ब्रेक भी मिलेगा, तो वो क्या करेगा, फोकस अच्छे से करेगा। मान लो आपने टाइमर लगाया 25 मिनट का, 25 मिनट आपने एक सब्जेक्ट उठाया, उसको पढ़ना स्टार्ट किया, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली फोकस करने के लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को कितने मिनट पढ़ना है, केवल 25 मिनट पढ़ना है, फिर मेरे को थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा।
25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो। उस 5 मिनट के ब्रेक में आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो या टहल सकते हो, पानी पी सकते हो, जो करना है 5 मिनट में कर सकते हो। क्या नहीं करना है, स्क्रीन को नहीं देखना है, मतलब ना तो आपको मोबाइल देखना है, ना टीवी देखना है, ना ही कोई ऐसा स्क्रीन वाला काम अपने को कुछ नहीं करना है। आंखें बंद करके बढ़िया या तो 5 मिनट बैठ जाओ, बढ़िया पानी पी लो, स्ट्रेचिंग कर लो, टहल लो, घूम लो, कुछ भी कर लो, लेकिन क्या करना है, स्क्रीन का उपयोग अपने को नहीं करना है। साइकोलॉजी कहता है कि हमारा जो ब्रेन है वो 20 से 30 मिनट तक ही फोकस कर पाता है, फिर उसको क्या चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। तो पोमोडोरो टेक्निक में यही होता है कि हम 25 मिनट अच्छे फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं और 5 मिनट का क्या करते हैं, हम लोग ब्रेक करते हैं। तो ये टेक्निक हमारे दिमाग को क्या करती है, फ्रेश भी करती है और क्या करती है, हमारे दिमाग को एक्टिव भी करती है। तो ये बहुत बढ़िया टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। आपको इसकी प्ले स्टोर पे ऐप भी मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लो। उसमें ऑटोमेटिकली 25 मिनट और 5 मिनट के टाइमर ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। मतलब जैसे ही आपने टाइमर स्टार्ट किया, 25 मिनट तक टाइमर चलेगा, फिर एक बेल बजेगी, फिर आपको क्या करना है, 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। 5 मिनट के ब्रेक में आपको एकदम रिलैक्स रहना है, बढ़िया आंखें अगर बंद कर लो 5 मिनट तो बहुत बढ़िया है। फिर बेल बजेगी, फिर आपको क्या करना है, 25 मिनट पढ़ना है। ये बहुत एक अच्छी टेक्निक है, आप लोग अपना आपके जरूर देखना पोमोडोरो टेक्निक। प्ले स्टोर पे आपको इसकी ऐप भी मिल जाएगी। आखिरी जो हमारा पॉइंट है वो है माइंडसेट इज एवरीथिंग। आखिरी और सबसे जरूरी बात माइंडसेट, कि हमारा माइंडसेट कैसा है। मान लो अगर हमारा माइंडसेट ही हमने नेगेटिव बना लिया तो ये सारी की सारी जो मैंने पीछे टेक्निक बताई है चाहे, वो सारी की सारी फेल हो जाएगी। क्योंकि क्या है, हमारा माइंडसेट ही नेगेटिव है। हमें अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना है। रोज अपने माइंड में 5-6 पॉजिटिव बातें अपने को बोलनी कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। रोज मैं 5 क्वेश्चन पढ़ूंगा, रोज थोड़ा थोड़ा मैं करके अपने आप को मोटिवेट करूंगा। तो ऐसे रोज अपने को है ना, थोड़ी देर पॉजिटिव बातें करनी है, अपने माइंड से खुद को बातें करनी है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर है इतनी क्षमता, मैं 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटे पढ़ सकता हूँ। ऐसे रोज अपने को पॉजिटिव बातें अपने माइंड को देनी है। क्योंकि हम रोज अपने माइंड को ऐसी पॉजिटिव बातें देंगे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव होने लगेगा। क्योंकि अगर नेगेटिव माइंड रहेगा तो कुछ भी नहीं होना है। तो जितना हो सके अपने माइंड को पॉजिटिव बातें करते रहो। मान लो अगर आपने अपने खुद से कहा कि अरे मैथ्स तो बहुत कठिन है, मेरे तो बस की बात नहीं है, रोज बोलते रहोगे, रोज बोलते रहोगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि आपका दिमाग मान लेगा अरे नहीं, मैथ्स तो इसके बस की है ही नहीं, छोड़ो। मतलब आपको मैथ्स अगर आता भी होगा तो वो धीरे धीरे आपको समझ में आने ही नहीं लगेगा। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट दे रहे हो कि नहीं, मैथ्स तो मेरे लिए बहुत कठिन है, बहुत टफ है। नहीं, इसकी जगह आप क्या बोल सकते हो, मैथ्स कठिन है, हाँ पता है मेरे को मैथ्स मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अगर मैं रोज इसको 15 मिनट या 20 मिनट टाइम दूंगा तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा। क्या किया मैंने, इस नेगेटिव पॉइंट को क्या कर दिया, मैंने पॉजिटिव में बदल दिया। मैथ्स मुश्किल है, मान लिया मैथ्स मुश्किल है, लेकिन अगर मैं रोज इसको थोड़ी थोड़ी देर टाइम दूंगा, रोज थोड़े थोड़े बेसिक पढ़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो नेगेटिव थॉट को क्या करना है, अपने को पॉजिटिव में बदलना है। सारा माइंडसेट का गेम है। जब तक माइंडसेट आपका पॉजिटिव नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं रहेगा। केवल एक ही बात याद रखनी है, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। मतलब आपको सबसे पहले अपने माइंड को जिताना होगा। अगर आपने अपने माइंड को जीत लिया तो आपको सारी चीजें क्या लगने लगेगी, इजी लगने लगेगी। तो माइंड ही क्या है, हमारा असली गेम चेंजर है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी 5 जबरदस्त पढ़ाई शुरुआत करने की टेक्निक। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो पढ़ाई आपको कभी भी क्या नहीं लगेगी, बोझ नहीं लगेगी। कल मैं आपको लोगों को क्या बताऊंगा, कंसंट्रेशन पावर अपनी कैसे कैसे बढ़ानी है। तो आज का विचार है कि शुरुआत हमेशा छोटी हो सकती है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। शुरुआत हमेशा छोटी होगी लेकिन उसका असर धीरे 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 क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में। ऐसे ही आप लोग रोज वीडियो देखते रहे, 15-20 मिनट की डेली मेरी ये वीडियो अपलोड होगी स्टडी टिप्स करके।